नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देवास में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। वहीं बागली नगर परिषद चुनाव के बाद बीजेपी में आपसी मतभेद दिखाई दिया, जिसको लेकर अब देवास के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि बागली के गढ़वासी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। ये एक तरफ से दीपक जोशी का खुला विरोध था, उसके बाद इसका एक्शन भी देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर दीपक जोशी के समर्थकों ने पहाड़ सिंह कन्नौज का पुतला फूंक दिया और पहाड़ सिंह कन्नौज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं पहाड़ सिंह कन्नौज बागली के भाजपा से विधायक हैं। बागली विधानसभा के विधायक श्री पहाड़ सिंह कन्नौज जी ने नगर पंचायत परिणाम आने के बाद जहां चुनाव हुए थे उस हॉल से निकलने के बाद पूर्व मंत्री माननीय दीपक भैया के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसका कोई कारण नहीं था, किस कारण से उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए वो हम उनसे पूछना चाहते हैं। आज दीपक भैया का उस विधानसभा से एक दिल का रिश्ता था। उस विधानसभा में ना दीपक भैया ने उस पंचायत में ना टिकट मांगा किसी के लिए, ना प्रचार करने गए, क्योंकि वो सब घर के लोग थे। आज जो भी दो लोग चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी के थे, इसमें भैया कोई लेना देना नहीं था। और वहाँ के एक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने जो संवैधानिक पद है उसको लेके हमारी जनता के बीच में दीपक भैया कार्यकर्ता के रूप में, बागली के कार्यकर्ता के रूप में मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। की ज्यादा जानकारी के हमारे साथ संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, नगर पंचायत चुनाव के बाद एक बार फिर राजनीति में गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी का पुतला फूंका जा रहा है, तो क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल नगर परिषद के चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उसके बाद बागली क्षेत्र में जिस तरह से पूर्व मंत्री दीपक जोशी, चूंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और बागली विधानसभा में उनका काफी दबदबा था और भारतीय जनता पार्टी के जनक के उन्हें विरोध के खिलाफ थे, उनके पुत्र के खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है पहाड़ सिंह कन्नौज जी, उनके द्वारा नारेबाजी की गई। उसके बाद में देवास में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दीपक जोशी समर्थकों ने पहाड़ सिंह कन्नौज का पुतला फूंका गया। तो कुल मिला के यही बोला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी राजनीति इस तरह से बढ़ गई कि दोनों, एक पूर्व विधायक और एक विधायक, आपसी कहीं न कहीं तालमेल नहीं बिठा पा रहे और उनके दोनों के विरोध शहर में चर्चा का विषय बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देवास में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। इसी को लेकर बागली नगर परिषद चुनाव के बाद बीजेपी में आपसी मतभेद दिखाई दिया है, जिसको लेकर अब देवास के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि बागली के गढ़वासी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। ये एक तरह से दीपक जोशी का खुला विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। उसके बाद इसका एक्शन भी देखने को मिला, जहां बीजेपी कार्यालय पर दीपक जोशी के समर्थकों ने पहाड़ सिंह कन्नौज का पुतला बनाकर फूंक दिया और पहाड़ सिंह कन्नौज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं पहाड़ सिंह कन्नौज बागली के भाजपा से विधायक है। तो देवास में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। इसी को लेकर नगर परिषद चुनाव के बाद बीजेपी में आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब देवास के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि बागली के गढ़वासी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बीजेपी के विधायक ही आप पर नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी, आखिर क्या वजह हो सकती है इस पर? तो देवास में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। वहीं बागली नगर परिषद चुनाव के बाद
बीजेपी में आपसी मतभेद दिखाई दिया, जिसको लेकर अब देवास के पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि बागली के गढ़वासी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। तो एक तरफ से दीपक जोशी का खुला विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां इसका एक्शन भी देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर दीपक जोशी के समर्थकों ने पहाड़ सिंह कन्नौज का पुतला बनाकर फूंक दिया और पहाड़ सिंह कन्नौज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। वहीं पहाड़ सिंह कन्नौज बागली के भाजपा से विधायक हैं। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं। दीपक जी, बीजेपी के विधायक आपके समर्थक के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? बागली मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। लगातार 8 बार वो विधानसभा का चुनाव वहाँ से जीते हैं जी। और 2003 से 2008 में भी वहाँ से चुनाव जीता। बागली का विधायक मैं भी रहा हूँ। बाद में वो रिजर्व हो गई परिसीमन में, तो मैं बागली से विधायक नहीं रहा। लेकिन बागली चूंकि मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है बागली के लोगों से जी, इस नाते से बागली आज भी मेरा आना जाना है। बागली की राजनीति में हमेशा मैं सक्रियता बनाए रखता हूँ जी। और अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसमें पहले जनपद जिला पंचायत के चुनाव हुए, बाद में नगर पंचायत के चुनाव थे जी। बागली में 5 नगर पंचायत है, उसमें एक नगर पंचायत बागली भी है जी, जिसका के अध्यक्ष का चुनाव कल संपन्न हुआ जी। यहाँ पर 10 वोट बीजेपी के सिंबल पे जीते थे, एक बीजेपी समर्थित था, ऐसे 11 वोट बीजेपी के पास थे, ऐसा कहा जा रहा है जी। और 4 वोट अन्य थे। 2 दावेदार थे, एक सीमा कमल यादव और एक कल्पना अमोल राठौर। अमोल राठौर पहले नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, अभी जो पिछला टेन्योर गया उसमें। अब अमोल राठौर भी बीजेपी के सिंबल पे जीतने वाले रहे हैं पार्षद। क्योंकि अमोल और कमल के बीच मुकाबला हुआ तो लोगों को ये लगता है कि अमोल राठौर मेरा समर्थक है और मैंने उसको कहीं ना कहीं खड़ा किया जी। अगर जैसे देखा जाए कि जी जी, बोलिए बोलिए। ऐसा विधायक जी को या उनके समर्थकों को लगा और उस कारण से उन्होंने वो बात की है जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंची है। लेकिन अभी पार्टी में इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। पार्टी में जब चर्चा होगी मैं स्वयं भी एक बार विधायक जी से बात करने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसा क्या कारण बना जिसमें मेरी नकारात्मकता की भूमिका पेश की गई। अगर मैं नकारात्मक था तो मुझसे बात करना थी आपको, लेकिन अगर ऐसा बात है तो पार्टी संगठन स्तर पर इसको निराकरण करने का प्रयास होगा। जी। जो भी अभी मतभेद हुए हैं आपके, तो उसको लेकर आपकी पहाड़ जी से बात हुई है क्या? नहीं, अभी बात नहीं हुई है क्योंकि कल से उनका फोन बंद आ रहा है जी। और अब पार्टी संगठन की बैठकें हमारे यहाँ होती रहती लगातार, तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। पार्टी संगठन उसका निराकरण करेगा। हमारे जिलाध्यक्ष ने स्वयं ने बुलाया है कि मैं इस मामले को निराकृत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देवास में भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। इसी को लेकर बागली नगर परिषद चुनाव के बाद भी बीजेपी में आपसी मतभेद दिखाई दी, जिसको लेकर अब देवास में भी पूर्व मंत्री जोशी, जो कि बागली के गढ़वासी बताए जाते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के ही विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज व समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की।